हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी 12th क्लास होगी इंटीग्रेशन की, जिसमें कि आप एक्सरसाइज 19.4 के बारे में सीखेंगे। आई होप आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर रहे हैं देखे हुए हैं, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, 19.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले हम ये सीखेंगे कि 19.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का वे क्या है, मीन्स किस तरीके पे, किस फॉर्म पे डिपेंड करने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहले हम उस फॉर्म को सीखेंगे, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन को वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको एक फॉर्म मिल रहा होगा, px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। हमें इस टाइप के फॉर्म का इंटीग्रल जो होगा उसका इवैल्यूएशन करना है। मीन्स यदि मैं इसका इंटीग्रल कह दूं डॉट dx, तो इसके इंटीग्रल का हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान देंगे कि जो px है ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स, px आपका एक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आप पॉलिनोमियल से परिचित होंगे, क्लास 9th में होता है। एंड ax प्लस b ये आपके पास में एक यूनिक फॉर्म है। ये फॉर्म होगा, मीन्स ये फॉर्म ही होगा। यूनिक फॉर्म का मतलब 3x प्लस 2 लिखा हो, x माइनस 2 लिखा हो, 3x माइनस 5 लिखा हो। ये जितने भी फॉर्म आ रहे हैं ये सभी इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ax प्लस b की पावर n को, जहां पे इन सब की पावर अभी यहाँ पे n की वैल्यू 1 1 है, और जब जैसे ये बढ़ेगी तो n अपने आप बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू है, मीन्स ये अपना एक यूनिक फॉर्म है जहां पे n है। तो ये जो n है ये क्या है, तो बेटा n आपका बिलोंग करता है कैपिटल N से। मीन्स जो n होगा उसकी पावर कभी भी निगेटिव ना होनी चाहिए, मीन्स n की वैल्यू कभी भी निगेटिव ना है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाली हो। और आपको पता है आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाते हैं। ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप समझने की कोशिश करें कि यदि हमारे पास ऐसा फॉर्म आता है कि न्यूमरेटर हमारा एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करे, और जो नीचे का फॉर्म है ax प्लस b, उसमें पावर n लगी हुई हो, जहां पर n आपका एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला नंबर। तो ऐसे सिचुएशन में इसका इवैल्यूएशन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ही आप इन सभी पॉइंट्स को समझ जाएंगे, डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स होंगे। फॉर्म है आपका px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n, where px is a polynomial and n is belongs to capital N। तो आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, स्टेप फर्स्ट से देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, जब भी आपको ये फॉर्म मिलेगा तो आप पहले स्टेप में चेक करेंगे, चेक वेदर द डिग्री ऑफ px, the degree of px is greater than or equal to n, or
px की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है लेस देन n, पहला वर्ग। देन सेकेंड वर्ग में आप जाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आप चेक करेंगे इफ द डिग्री ऑफ px, पहली कंडीशन लेके चल रहा हूं, आपने जैसे ये चेक किया तो आपके पास दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन आएगी, या तो px की डिग्री जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगी, और या तो ये छोटी हो रही होगी। तो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है उसकी जो डिग्री है वो लेस देन n है, और जब ये लेस देन n होगा देन px एक्सप्रेस एज, जो px होगा उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ओनली px को कैसे एक्सप्रेस कर रहे होंगे, कब, जब द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज लेस देन n, उस दौरान आप इस px को क्या रख रहे होंगे, तो px को आप रख रहे होंगे कुछ इस तरह से, px इज इक्वल a0 प्लस a1 ax प्लस b प्लस a2 ax प्लस b टू द पावर 2 प्लस a3 ax प्लस b टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1। ये आपके पास px का रिप्रेजेंटेशन है। px को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे, किस कंडीशन में, जब the degree of this polynomial is less than n, उस दौरान। जो आपके पास में ax प्लस b की पावर n है वो तो यही है। देन आप यदि px अपॉन ax प्लस b की पावर n इस पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। a0 तो px का पहला टर्म हुआ, इंडिविजुअल करोगे, a0 को आप ax प्लस b की पावर n से डिवाइड करेंगे, प्लस अब आप क्या कर रहे होंगे, a1 ax प्लस b को भी आप ax प्लस b की पावर n से डिवाइड कर रहे होंगे। आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, a2 ax प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन ax प्लस b का जो पावर है n, उससे इसको भी डिवाइड कर रहे होंगे, एंड सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में n माइनस 1 ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 को भी आप डिवाइड कर रहे होंगे ax प्लस b की पावर n से। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देन डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप, हेल्प करेगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्म चल रहा है आपका, इस फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, एक बार यदि आपने समझ लिया तो फिर आप नहीं भूलेंगे, केवल आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देन आपके पास में यदि ऐसा आया तो जो फॉर्म आया, आप मीन्स हमें इसका इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था, इसका हमें इंटीग्रल इवैल्यूएट करना था। तो यदि मैं इसके इंटीग्रल को इवैल्यूएट करूंगा, मीन्स px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n डॉट dx व्हेन द डिग्री ऑफ px इज लेस देन n, तब की कंडीशन के लिए आप px अपॉन ax प्लस b की पावर n डॉट dx को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आपका प्रोसेस क्या आया कि जितने भी a0, a1, a2 और an-1 है, ये सभी कांस्टेंट है, ये सभी के सभी बाहर होंगे। आपके पास आ रहा होगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस a1, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ax प्लस b अपॉन ax प्लस b की पावर को n-1 कर लें, डॉट ax प्लस b रखें, तो ये अपने आप में ये जो चीज रखी हुई है ये स्वयं में ax प्लस b की पावर n ही है।
कैसे है कि देखो इसकी पावर 1 है और ये n-1 है, जब आप इसको ऐड करेंगे बेस आपका सेम होगा तो n-1 + 1 तो x ये आपका n आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a1 आया और इस जगह से ax + b कैंसिल आउट होगा नीचे से, तो नीचे आपके पास क्या आ रहा होगा, एक एक मतलब 1 1 नंबर इस n में सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा लास्ट तक, मींस ax + b की पावर n-1 प्लस a2 1/ax plus b to the power n-2 dot dx plus and so on plus an-1 1/ax plus b बच रहा होगा dot dx। ये आपके पास px/ax plus b की पावर n dot dx का इवैल्यूएशन होगा जब आप इसका इंटीग्रल कर रहे होंगे। किस कंडीशन में, जब आपके पास में जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी डिग्री n से लेस होगी, कम होगी, ऐसी सिचुएशन में। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। और अभी आप अगर उतना नहीं समझ पाए हैं तो मैं अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप जरूर समझ पाएंगे सारी बातें। इस बात को आप नोट में डाल देना कि ऐसे फॉर्म को हमें इस तरह रिप्रेजेंट करना होता है। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन आपके पास थी डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास में सेकंड कंडीशन थी वो कंडीशन कुछ इस तरह से थी। कंडीशन टू क्या थी कि यदि कहीं ऐसा हो जाए कि जो आपका px/ax plus b की पावर m है, where n is belongs to capital N and px is a polynomial। तो यदि कभी ऐसा हो जाए, स्टेप 1 में इसका स्टेप क्या देखना है हमें, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि स्टेप 1 क्या है आपका, इफ द डिग्री ऑफ px is greater than or equal to n, यदि ऐसा हो जाए तो आप क्या कर पा रहे होंगे, स्टेप सेकंड में आप क्या कर पा रहे होंगे कि यदि ऐसा हो पा रहा है तो जो px है, ओके, इस px को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, मींस पूरा फॉर्म क्या बन रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, यदि आप ऐसी कंडीशन पा रहे हैं क्वेश्चन में, तो जो आपके पास px/ax plus b की पावर n है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे qx plus rx upon ax plus b to the power n। मींस ये आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉर्म सिखाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आई होप आपने क्लास 8 और नहीं तो 9th में जरूर सीखा होगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आता है ध्यान से देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर कि जो आपके पास qx है प्लस ये जो फॉर्म आया rx/x plus b की पावर n, ये कब आएगा, जब द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। नीचे जो आपका ax plus b की पावर n है, n से अगर डिग्री बड़ी या बराबर आ गई तब ऐसा फॉर्म रखना है। जहां पर कंडीशन लगी हुई है कि जो आपका rx है ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, बट यहां पे जो इसकी डिग्री होगी वो लेस देन n होगी। वो कैसी आएगी, लेस देन n हो जाएगी। अच्छा, अब यदि आप इसका इंटीग्रल करोगे तो स्टेप 3 क्या आता है इसमें, यदि आप इसके इंटीग्रल का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, इसके इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे होंगे, px/ax plus b to the power n dot dx इज इक्वल, इंडिविजुअली इसको कर दीजिए आप, qx डॉट dx प्लस rx आपका रिमाइंडर होगा, तो मैं भी हो सकता है इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आए या ना आए, तो आप डायरेक्टली ऐसा करिए इसको ax plus b to the power n dot dx। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। यदि आपने इन दो फॉर्म को सीख लिया, मींस आपको कंडीशन सिर्फ इतनी चेक करनी है, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, या पहली कंडीशन ये दूसरी कंडीशन ये। क्वेश्चन का फॉर्म न्यूमरेटर आपका एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में ये फॉर्म मिल रहा हो ax plus b।
अब ax प्लस बी की बात करें तो आपका x माइनस वन, ये भी आपका ax प्लस बी वाला फॉर्म है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू आपके पास में -1 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। मान लो हमने 100x प्लस 5 रख दिया, ये भी x प्लस बी की फॉर्म में है। अब n की वैल्यू चेक करें तो 1 है, यहाँ पे 1 है। यदि मैं लिख दूं 3x माइनस 2 की पावर 15, तो ये भी ax प्लस b की पावर माइनस n है, सॉरी n है। तो इन बातों पे आपको विशेष ध्यान देना है। आई होप आपको ये फॉर्म समझ आए होंगे। अब जब हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप इनको बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इनका जब हम क्वेश्चन में यूज करते हैं तो कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्या रूल्स होगा। आपको फॉर्म तो पता चल गया कि इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, अब कैसे करना है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 19.4। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास होता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटीग्रल डॉट dx। इस फॉर्म का इवैल्यूएशन करना है हमें। यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो जितना फॉर्म बन रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, px को। और ध्यान से देखें कि जो x प्लस 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ax प्लस b को। यहां पर n की वैल्यू कहां है, तो इसके पावर में 1 रखा हुआ है जिसको हम नहीं दिखा सकते, मींस n इज इक्वल 1 है। तो आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो px अपॉन ax प्लस b की पावर n का फॉर्म का क्वेश्चन है। और यदि ऐसा है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, क्या चीज चेक करनी है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है। तो यदि मैं बात करूं डिग्री ऑफ px जो आपके पास पॉलिनोमियल है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे हमें 2 मिल रहा है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक बार फिर से, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px में x की वैल्यू आपके पास 2 है जो इसकी डिग्री है। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। देन आप देख पा रहे हैं कि जो px है वो ग्रेटर देन n है। और जब आपका px इज ग्रेटर देन n होता था तो आपने अभी सीखा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में जो px अपॉन ax प्लस b की पावर n है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं qx प्लस rx अपॉन ax प्लस b के फॉर्म में, जो कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। क्यों, हमें ये पता चल गया कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n वाली वैल्यू से बड़ी है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। वैसे क्वेश्चन में 1 पावर में नहीं दिखाया जाता, आपको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये n की वैल्यू 1 है और यहाँ पर ये आपके पास 2 है। देन डियर स्टूडेंट्स, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो इसको सपोज दैट आप अपने स्कूल टाइम में जो क्लास की आपकी फेयर नोटबुक बनवाई जाती है उसमें आप कर रहे हैं, तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा उसको आप साइड में करेंगे। बाय द वे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप रफ पेपर में उस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके वहां से जो आपको वैल्यू की जिस वैल्यू की जरूरत है उसको आप डायरेक्ट निकाल के और यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बट मैं आपको समझाने के तौर पे यहीं पे सारी बातें बता रहा हूं। यहां पर क्या कर रहे होंगे आप, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे तो हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। ये x प्लस 2 है, लिख दिया।
इससे हमें डिवाइड कराना है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 को। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमें एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स का मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई पूरे के पूरे नंबर में होगा, मींस ये एक्स स्क्वायर और इसका इसमें आएगा तो 2x आ जाएगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, जब भी ऐसा जितने स्टेप में करते हैं तो आप हर बार सब्ट्रैक्शन का साइन जरूर लगाते हैं, मींस अगर ये माइनस का होता तो प्लस होता, मींस साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज करना है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 5x से 2x, यहाँ पे आपके पास 3x आया, ये प्लस का 2 है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ का साइन देखो प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे 3x है, जब यहाँ 3x है तो हमें इस x को 3x बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपके पास 3x और इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा तो आपके पास प्लस 6 आ रहा होगा। अब आप फिर से आप साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपके पास -4 आ रहा होगा। देन ये आपको rx को रिप्रेजेंट कर रहा है, rx है, और ये आपका qx आया। देन डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से रख सकते हैं x प्लस 3 -4 अपॉन जो आपके पास में x प्लस 2 है, मीन्स ax प्लस b का फॉर्म था, ax प्लस b का फॉर्म x प्लस 2 था। मीन्स आपका जो क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 मीन्स px अपॉन ax प्लस b की पावर n को आपने रिप्रेजेंट कर दिया qx प्लस, यहाँ प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे rx के माइनस लगा सकते हैं 4 अपॉन x प्लस 2। ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे और इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे और करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने कर लिया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 डॉट dx को आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आप पहले ऐसे लिख लें, इंटीग्रल लगाइए, qx मतलब x प्लस 3 -4 अपॉन x प्लस 2 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसी का फॉर्म ये बनाया आपने और इसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो यहां पर आपने इसको अलग स्टेप में दिया, डॉट dx लगाया, -4 बाहर किया, 1 अपॉन x प्लस 2 किया, डॉट dx लगाया। अगले स्टेप में आप देखते हैं कि ये आपके पास ax प्लस b का फॉर्म है। एक बार मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ax प्लस b की पावर n जब भी कभी होता है आप इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, जो 1 अपॉन a आता है, आफ्टर दैट आपके पास जो है उसी को रखते हैं, n में +1 करते हैं, नीचे भी +1 करते हैं, +3 लगाते हैं। मींस ax प्लस b का फॉर्म जो भी होता है उसको डायरेक्ट हिट करने का आपको मेथड ये बताया गया है। हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेरिवेटिव बनाएगा नहीं रखेंगे, 3 का 0 x का 1 रखने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, x प्लस 3, आप देख पा रहे हैं इसकी पावर में n की वैल्यू 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा और 2 फिर बाई में भी तो आएगा, तो यहाँ पे 1/2 ऐसे रखिए, -4 है आपके पास। इसको क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपके पास में इस तरह से फॉर्म आता है 1 अपॉन ax प्लस b डॉट dx, तो आप क्या करते हैं 1 अपॉन a, पहले इसका डेरिवेटिव, आफ्टर दैट लॉग मॉड ऑफ ax प्लस b डॉट dx। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। मींस यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या कर रहे होंगे, पहले इसका डेरिवेटिव मींस 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसी लगाया, लॉग लगाया, मॉड प्लस 2 प्लस c। अब आप देखते हैं यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर है वह यही फाइनल आंसर है आपका, और कुछ लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आंसर आपका कैसे आ गया जल्दी से, जब आपने यहाँ पर ये चेक किया कि जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री जो यहाँ पर नीचे n दिया गया है इससे छोटा है या बड़ा है। जैसे ही हमने देखा कि px इज ग्रेटर देन n और इक्वल टू n, देन हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई किया और लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करके हमने इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इजीली हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया अपने प्रीवियस जो भी हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूले थे उनकी हेल्प से। तो जो आपने अभी तक पढ़ा वो भी जरूरी है और ये जो पढ़ रहे हैं वो भी जरूरी है, और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप धीरे धीरे प्रॉपर वे पे पढ़ें और नोट्स बनाएं, आपको हेल्प जरूर मिलेगी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कुछ इस तरह से होता है, इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन x माइनस टू डॉट डी एक्स, एक्स माइनस टू डॉट डी एक्स। यहां पर यदि मैं चेक कर पा रहा हूं तो द डिग्री ऑफ px आप देख पा रहे हैं 3 है, एंड यहां पे n की वैल्यू चेक कर रहा हूं तो 1 है, तो ऑब्वियसली px इज ग्रेटर देन n। आपको पता चल गया कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो n से तो बड़ी हो गई, तो हमें क्या करना है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे ही अप्लाई करेंगे आप सीखने की कोशिश करें, 2-3 क्वेश्चन में हम सिखाएंगे आपको, आई होप आप सीख जाएंगे। यदि आप पहले से सीखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। एक्स क्यूब एक्स माइनस टू, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, हमें यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है, और यहाँ पे एक्स है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हम इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एक्स स्क्वायर का, इसमें तो माइनस का 2x स्क्वायर आ रहा होगा। ध्यान दीजिए साइन चेंज करेंगे, माइनस होगा प्लस होगा, कैंसिल आउट होगा, प्लस का 2x स्क्वायर होगा। हमें प्लस का 2x स्क्वायर यहाँ लाना है, जबकि यहाँ पे तो x है, यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस लगाया। आगे आप क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा माइनस का, आप माइनस लाएंगे, ये प्लस लाएंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस का 4 आया। ये आपके पास rx का काम कर रहा है और ये आपके पास qx का काम कर रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इसको हम लिख पाएंगे किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस जो आपके पास रिमाइंडर है उसको लिखिए, और फिर जो आपके पास नीचे वाला फॉर्म है वो रिमाइंडर के नीचे रख दीजिए, x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 2 मींस ये फॉर्म बना, x क्यूब अपॉन x माइनस 2 को हम ऐसे भी रख सकते हैं। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं या सही है गलत है तो आप क्या करिए, इसका बाय वन करके एलसीएम लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, तो आपके पास में वापस यही दे देगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको इस तरह से करना होता है और इसको आपको साइड में करना होता है, बट मैं आपको बताने की वजह से यहीं पे कर देता हूं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, फाइनल आंसर क्या हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, here you write x cube upon x minus 2 is equal इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 2, इसको ध्यान दिया आपने, प्लस लगाया 4 अपॉन x माइनस 2 किया और डॉट dx रख दिया। मीन्स इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में बदल दिया। अब आप कर पाएंगे इजीली। पहले आप पहले स्टेप को देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डॉट dx, फिर आप 4 को बाहर करें, 1 अपॉन x माइनस 2 को देख लें डॉट dx। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अलग कर दीजिए डॉट dx, 2 को अलग कर दीजिए ऑनली dx आएगा, प्लस 4 है यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 2 होगा डॉट dx आएगा। तो छोटे प्रोसेस में आ गए तो कर ही लेंगे। एक्स स्क्वायर का सिंपल है x क्यूब बाई 3, 2 यहाँ पे लगा हुआ है, लगा दिया, dx को ओनली x होता है तो ये x हो गया। आगे आपके पास में प्लस 4 है तो प्लस 4 रख लिया, नीचे x माइनस 2 है आप लॉग लगा देंगे, लॉग लगाया x माइनस 2 किया प्लस c किया, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको ये बात समझ आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, जो अपना पुराना क्वेश्चन था उसको मैं एक बार और वापस ले रहा हूं, शायद मैं कोई डिफॉल्ट कर रहा हूं यहाँ पर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2,
एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू। एक बार फिर से ध्यान दे देंगे इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, हो सकता है बाय द वे कोई फॉल्ट हो गई हो। मीन्स एक्स क्यूब एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट टू एक्स स्क्वायर प्लस लिया टू लिया एक्स लिया टू एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ये डिफॉल्ट हुई है, सॉरी। जो आपका क्वेश्चन अभी अभी हमने बता दिया, मीन्स हमने 2 नंबर जो क्वेश्चन बताया उसमें थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है, और वो फॉल्ट क्या हुई, यहाँ पे 2x आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर जब आप कर रहे होंगे तो 4x आएगा। मीन्स आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x अपॉन आपके पास x माइनस 2 आ रहा होगा। इस बात को विशेष ध्यान देना है, इस जगह पर 4x बाई एक्स माइनस 2 आ रहा होगा। जो आपका पीछे वाला क्वेश्चन बताया वो लॉन्ग डिवीजन मेथड को करते हुए थोड़ी सी फॉल्ट हुई है। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने x नहीं रखा हुआ था। तो यदि आपको समझ आ गया है तो आप उसको सही कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये जल्दबाजी में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। इतना आप समझ पा रहे होंगे कि इस x को हमें रखना था, वो मैंने नहीं रखा जल्दीबाजी में, तो आप रख लीजिए। बट मुझे याद आ गया कि मैंने कोई गलती कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। या अभी मैं जब ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तो मैं इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं कि यहाँ पर जो px लिखा हुआ है, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल यहाँ पे 2 आ रही है। डिग्री ऑफ ax प्लस b की पावर n में देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो px की डिग्री है वो ग्रेटर देन है n से। तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगाना है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा कि आप सीख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 2 है। आप यहाँ पे क्या करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो आप यहाँ पर ओनली x का मल्टीप्लाई करें, बाई 3 का मल्टीप्लाई करें। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम 3x में x अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 मर जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे हम इसमें करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ हम x बाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी कर रहे होंगे, तो ये आपके पास 2x बाई 3 आ रहा होगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, साइन चेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये माइनस का है और ये x आपका प्लस का है, तो x माइनस 2x बाई 3 जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल x बाई 3 आ जाएगा। आप देख लीजिए 3x माइनस 2x बाई 3 मीन्स x बाई 3। तो आप देखिएगा कि जो आपका अगला स्टेप आएगा वो प्लस का आएगा, x बाई 3 प्लस 5। अब आगे हम क्या कर दें, तो यहाँ पे प्लस लगाइए और आपको यहाँ पे x बाई 3 लाना है। तो यदि मैं यहाँ पे 1/9 का मल्टीप्लाई करा दूं, मीन्स ये आपके पास 3x है इंटू 1/9 का मल्टीप्लाई कराएं, ये 3 आ जाएगा, मीन्स x बाई 3 आ जाएगा। तो आई होप ये बात भी समझ आई होगी। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही प्लस 1/9 का मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे x बाई 3 आ रहा होगा आपके पास, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 1/9 है और ये 2 है तो ये 2/9 हो रहा होगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो आप देखिए ये कैंसिल आउट, और फिर आप देख पा रहे हैं कि ये 5 प्लस का है, माइनस का 2/9, तो 9 5 जा 45 माइनस 2 मीन्स 43/9। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। मीन्स जो आपका रिमाइंडर आएगा, मीन्स जो x आएगा वो आ रहा होगा आपका 43/9, और जो आपके पास qx आया वो आपके पास ये आ रहा है, ये qx आया, ये आपके पास rx आया। तो जब qx और rx ये दोनों आ गए तो आप इसको यहां से रिप्लेस कराइए, और जैसे ही आप रिप्लेस कराएंगे तो देखेंगे कि आपके पास क्या वैल्यू मिल पा रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2 को आपने रिप्लेस कराया, इंटीग्रल आपके पास x बाई 3 प्लस 1/9 डॉट dx, या अभी हम dx ना लगाएं, यहाँ पर देखते जाइए।
आपने ऐसा किया, प्लस किया और 43/9 आया, और यहाँ पर जो चल रहा था आपके पास x+2, तो ये x+2 भी रखा, डॉट dx मीन्स ये आपका qx था, ये आपका rx था, और अपन ax प्लस b की पावर n भी नीचे रखना था, वो रख दिया और होल ऑफ dx कर दिया। मीन्स इस फॉर्म को आपने इस फॉर्म में बना लिया। अब आप क्या कर पा रहे होंगे, सभी टर्म को आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, या आप ऐसा कर लें कि ये जो आपका फॉर्म है मीन्स qx को बाहर करें, तो यहाँ पर x/3 प्लस 1/9 है, तो 1/3 यदि आप कॉमन करें तो ये x प्लस 1/3 आ रहा होगा। आई होप ये बात समझ आई होगी आपकी, डॉट dx कर दिया। आगे चल रहे हैं, यहाँ पर 43/9 को कॉमन करते हैं, मीन्स बाहर करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3x प्लस 2 डॉट dx। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर 1/3 और देखते हैं बेटा x प्लस 1/3 है, इसका यदि आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x का 1 आएगा, देन हमें कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर log x प्लस 1/3 कर रहे होंगे, पावर n मीन्स 1 है और 1 ऐड करना है, 2 आया, नीचे भी क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, प्लस लगाया 43 है बाई 9 है, यहाँ पर पहले हम इसका डेरिवेटिव रखेंगे, फिर इसका log लगा के 3x प्लस 2 रख रहे होंगे प्लस c। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो रहा होगा, 1/6 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 43/27 log mod ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि जो आपका लेक्चर चल रहा है इसमें स्क्रीन पे ये चीज आपको ना दिखाई दे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है एक बार ध्यान दीजिए, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 1/6 आया, और यहाँ पर आपका 43/27 और log mod ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c आ रहा है। यदि आपको नीचे का स्टेप ना दिखाई दे तो, क्योंकि मैं तो सामने हूँ और जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आगे से, तो अब पता नहीं चल पाता है। हालांकि मैंने सेट ऐसे किया था कि आ जाए, फिर भी आपको देख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और माइनस 3, एक बार चेक करते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटीग्रल डॉट dx। आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है, फिर आप वही करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री ऑफ px आपके पास 1 मिल रही है, n की वैल्यू 2 मिल रही है। यहाँ पे तरीका बदल गया, यहाँ पे केस दूसरा आ गया, और वो केस क्या आ गया, जब डिग्री ऑफ px इज लेस देन हो गई 2 से, सॉरी n से। यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, लेस हो गई, किससे, n से। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता था, इवैल्यूएशन हमने बताया था a नॉट इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 8 1 इंटीग्रल 8 ax सॉरी a2 इंटीग्रल, या मैं लिख देता हूं एक बार, बताने में जल्दी जल्दी रॉन्ग हो जाता है। चलो देख लीजिएगा, हालांकि मैंने फॉर्म क्या बताया था, आप एक बार रिमाइंड करा देते हैं। px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n को जब आप इवैल्यूएट कर रहे थे, जब px इज लेस देन n था, तो आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी a नॉट और इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस a1 dx लगा दें, a1 सॉरी प्लस के साथ dx प्लस a1 इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 dx प्लस a2 1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n माइनस 2 dx प्लस n डॉट डॉट ऐसे चलते जाते हैं, लास्ट में हमारे पास an माइनस 1 आता है और यहाँ पर ax प्लस b वाला फॉर्म आता है डॉट dx। तो ये वाला फॉर्म हमें देना है। अब ये वाला फॉर्म कैसे दें, तो इस बात को आप गौर से देखिएगा कि हम इस वाले फॉर्म को कैसे करें। आपके पास में अब तो px छोटा हो गया है n से, तो जब ये छोटा हो गया तो करने का तरीका सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, करने का तरीका आपका ये है कि आप कुछ भी ऐसा करें कि जो नीचे ax प्लस b का फॉर्म है वही ax प्लस b का फॉर्म आप ऊपर क्रिएट कर दें।
कुछ जोड़ के, कुछ घटा के, मीन्स कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके आप ये वाला फॉर्म बस बना लें। और जैसा ये ऐसा करते हैं, जैसे ही ऐसा करेंगे आप, आपका क्वेश्चन सिंपल होगा। ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं इसको 2x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, तो आप देख पा रहे हैं इसको मैं कैसे कर पाऊंगा, इंटीग्रल 2x, यदि मैं यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 को प्लस कर दूं और +3, तो आपके पास पहले से ही है x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। यहां पर हमने क्या किया, 2 को प्लस किया और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर हम यहां से कैंसिल आउट करें तो आपके क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आया, बट ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जरूर हेल्प मिल जाएगी, सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो कैसे हेल्प मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 2x - 2 है, 2x - 2 है, इसको आप एक साथ रखिए, x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx प्लस 3 to 5 आया, 5 को बाहर रखिए, 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पर x - 1 आएगा और नीचे x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx प्लस 5 इंटीग्रल 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब हमें फाइनल आंसर देना है, x - 1 से x - 1 कट गया, आपके पास क्या रहा है, 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x - 1 डॉट dx प्लस 5। यहां पर आप देख सकते हैं x - 1 की पावर -2 कर सकते हैं डॉट dx। x - 1 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में 2 हो जाएगी। अब आप देखते हैं फाइनल आंसर 2 log mod of x - 1 प्लस 5। यहां पे देख पा रहे हैं ax + b की पावर n का फार्मूला है। आप क्या कर रहे होंगे, x - 1 -2 है, +1 करेंगे तो -1 आएगा, नीचे भी आप -1 कर रहे होंगे, प्लस c लगाएंगे, जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 log mod of x - 1 ± -5। और इसको आप चाहें तो x - 1 नीचे रख लें प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला अपना होता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है x² + 3x - 1 x² + 3x - 1 अपॉन x + 1 की होल पावर 2 डॉट dx। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमें क्या करना है, चेक करना है px की वैल्यू मींस डिग्री, px नहीं डिग्री, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी, 2। ओके, नीचे देखता हूं n की वैल्यू कितनी, 2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, px = n। और जब px = n मींस आप समझ रहे थे कि px जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n के होता है, तो हमें क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो फिर एक बार देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका क्या होता है देखेंगे एक बार फिर से। एक गलती तो हो चुकी है, देखिए आप, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है x² + 3x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। सबसे पहले आप a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ दीजिए, आपके पास आ रहा होगा x² + 3x - 1 अपॉन x² + 1 + 2x डॉट dx। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, x² + 1 और 2x कर लें, बाद में 1 कर लें, x² + 3x - 1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x² यहाँ 1 लेके आए, x² रख दिया, 2x रख दिया और 1 रख दिया, मींस 1 रखा और इस 1 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो रख दी। साइन चेंज करेंगे, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये कैंसिल आउट हुआ।
3x में -2x गया, ये ओनली प्लस का x आया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये -1 -2 हो गया और यही आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अब कोई मतलब नहीं, मींस ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपको पता चल गया कि एक्चुअली जो आपके पास में ये वैल्यू लिखी गई है तो इसको मैं किस तरह से रख सकता था, आप ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल, इसको मैं रख सकता था 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको हमने चेंज किया, जो आपका क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन ये, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो एक बार और देख लीजिए कि ये 1 है, देखो 1 का तो इंडिविजुअल कर लिया, मींस dx 1 के साथ आएगा तो 1 dx वही रहेगा। आगे आप देखते हैं ये प्लस है तो प्लस लगाया, ये आपके पास x माइनस 2 है, क्लियर। ये आपके पास x स्क्वायर 2x प्लस 1 है, तो इसको वापस ऐसा रख दो ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास देखो dx है प्लस, यहां पे फिर से यहां पर कंडीशन दूसरी हो गई। देखो यहां पे कंडीशन क्या हो गई, अभी भी ये फॉर्म वही है, यहां पे कंडीशन हो गई कि जो px की मींस डिग्री है वो लेस देन हो गई l से, और यहां पर इज इक्वल थी, तो इज इक्वल तक सॉल्व किया तो यहां तक आ पाए, और फिर आगे जब टर्म देखा तो फिर से यहां पर लेस देन हुआ, तो फिर से वही पुराना मेथड लगाना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे होंगे कि x प्लस 1 जैसा टर्म ऊपर हमें बनाना पड़ेगा, x प्लस 1 जैसा टर्म हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। तो देखिए बनाने की कोशिश करते हैं, x माइनस 2 है आपका, और यदि हम प्लस 1 कर दें तो -2 पहले से ही था और प्लस 1 और -1 और कर दिया है, देख लीजिए आप, x माइनस 2 आपका पहले से था, हमने अपनी तरफ से क्या किया, प्लस 1 -1 कर दिया। ऐसा करने से क्वेश्चन के डाटा में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है, और ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसा करते हैं जिससे बैलेंस ना बिगड़े, तरीका आपको पता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, देखो इसका dx है, इसका तो आप कभी भी इंटीग्रल कर सकते हैं, dx से x आएगा प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको आप क्या कर पा रहे हैं, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को ऐसे रख लो अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, और -2 -1 -3, तो यहाँ पर माइनस लगाओ, 3 बाहर करो और यहाँ पे लिखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब देखिएगा कि जो आपका ये क्वेश्चन था ये इन 3 भागों में टूट गया, मींस 3 टर्म में हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब आप देख लेंगे कि इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं आगे। dx का x आएगा, प्लस है तो प्लस लगाया, इस x प्लस 1 से ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन x प्लस 1 लॉग देगा, लॉग आया बेस मॉड ऑफ x प्लस 1 आया। आगे चलते हैं -3, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये x प्लस 1 की पावर -2 हो जाएगा, मींस आपके पास में यदि x प्लस 1 की पावर -2 होता है डॉट dx, तो आप क्या रखते हैं, इसको सीधे सीधे आपको वही रखना है जो आप तक अभी सीखते आए हैं, x प्लस 1 की पावर -2 तो जाएगा, लेकिन प्लस 1 करना था तो ये -1 होगा अपॉन ये -1 होगा प्लस c। नेक्स्ट यदि मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो आपके पास आ रहा होगा x प्लस लॉग बेस मॉड ऑफ x प्लस 1 -3, और आप देख पा रहे हैं ये माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस c, मीन्स इसको नीचे ला सकते थे। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को जब आप देखें तो वीडियो पॉज कर करके देखें, ताकि जो चीज आपको एक बार में ना समझ आए उसको कई बार देख लें तो ये चीजें समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप समझते हैं कि जब काम चल रहा होता है तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी क्लास चल रही है आपकी डायरेक्ट क्लास, जैसी क्लास है वैसी क्लास आपके सामने आती है,
कोई एडिटिंग नहीं होती और ना ही कोई थंबनेल लग पाता है, थंबनेल कोई नहीं होता, इस वजह से कोई अट्रैक्टिव काम नहीं है अपने पास। जैसा भी है बस क्लास है आपके सामने सीधी सीधी। 6 नंबर चलता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। ओके, चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर जब हम चेक करते हैं तो पाते हैं द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 एंड n is 2, देन px इज लेस देन n, और जब px आपका n से लेस होगा तो आप क्या करते हैं कि जैसा नीचे है वैसा ही फैक्टर ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं बस। तो देखते हैं यहाँ पर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। जैसा नीचे आपको दिख रहा है ऐसा ही फैक्टर आप ऊपर बनाने की कोशिश कर दें, और वो कोशिश कैसे करते हैं, कुछ जोड़ के कुछ घटा के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास 2x है, यदि मैं यहाँ पर -2 कर दूं और +2 कर दूं और फिर -1 कर दूं, ध्यान देना है, हमें x माइनस 1 आना था तो हमने यहाँ पर 2x माइनस 2 किया। अब इसको एक साथ ले लूंगा, 2 कॉमन करके तो x माइनस 1 बन जाएगा। बाकी +2 अगर माइनस किया तो +2 जोड़ भी तो दिया, ऐड भी तो कर दिया। यदि मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटा दूं, यानी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन जरूर आपका सिंपल है, ऐसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। आप देख पा रहे हैं आगे हम क्या कर लेंगे, 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x, 2 में 1 माइनस हुआ तो 1 बच रहा होगा तो 1 के अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। यहाँ पे आप इंटीग्रल लगा लीजिए dx प्लस। आप आगे देख पा रहे हैं कि जैसे हम इससे 2 कॉमन लेंगे 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया। यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। ओके, प्लस यहाँ पर देखिएगा x माइनस 1 की पावर 2 को न्यूमरेटर बनाओगे, जैसे ही बनाएंगे आप x माइनस 2 की पावर -2 डॉट dx, ये कुछ ऐसा हो पाएगा। और जैसे ही ये ऐसा हो जाएगा ना तो आपके, सॉरी 1 है यहाँ पर, आप क्या कर रहे होंगे, आंसर देंगे सीधे 2, इससे 1 कैंसिल आउट हुआ, लॉग लगाया मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस यहाँ पर x माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो -1 होगा, नीचे भी -1 प्लस c, और आप फाइनल आंसर जब रख रहे होंगे तो आपके पास आएगा 2 log mod of x माइनस 1 माइनस a प्लस a, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आप x माइनस 1 कर सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे प्लस c, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनको मैंने डिस्कस कर दिया और खूब समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। और अब एक बार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ गलती हो गई थी लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल डॉट dx। देखिएगा आप इसका डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड करें, मीन्स डिवाइड करें एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, आगे करेंगे -2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट 2x स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे x है हमें 2x स्क्वायर लाना है, हम 2x कर देंगे, जैसे ही करेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, ये माइनस का 4x आएगा, ये माइनस होगा एक प्लस होगा कैंसिल आउट होकर 4x होगा। आप देख पा रहे हैं आपके पास में जो 2x है वो ये आया, और जो ये है ये आपके पास rx आया। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं
इज इक्वल इंटीग्रल, पहले आप qx को रखिए, qx है आपका x स्क्वायर प्लस 2x डॉट dx, प्लस लगाइए यदि ये प्लस का है, यदि आपका रिमाइंडर प्लस का है तो प्लस लगाइए, 4 बाहर रखिए, यस x लिखिए, और इसके बाद में जो आपका x आ रहा है इसको आप डिनोमिनेटर में रखिए, और नीचे आपके पास x माइनस 2 है तो x माइनस 2 रखिए डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं और देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, 2x को अलग कर लेते हैं, मींस इंडिविजुअल टर्म करके कर रहे हैं, प्लस ये आपके पास 4 है। अब यहां पर देखिए कि ये अपने आप में फिर से पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और यहां पर डिग्री बराबर है, और तो हमें करने की अप्रोच कहां से मिल जाएगी, हम देख पा रहे हैं कि यदि हम इसको ऐसा कर लें कि x में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं अपॉन x माइनस 2 डॉट dx, और 2 ही आप ऐड कर देते हैं, यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट और 2 ऐड, तो 2 के अपॉन में भी यही चीज आ जाती, समझ रहे हैं ना। मींस आप यदि इसको ऐसा कर लेते प्लस 2 डॉट dx, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 के अपॉन में यही आएगा जब आप अलग कर देंगे, तो हम क्यों ना इसको यहीं पे दिखा दें आपको, प्लस 2 बाहर रखिए, 1 अपॉन x माइनस 2 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जब आप इसका कर रहे होंगे तो आपके पास x³/3 आएगा, इसका कर रहे होंगे तो 2 बाहर होके ये x² by 2 आ रहा होगा, प्लस यहाँ पे ध्यान दें ये कैंसिल आउट होगा, जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो आप समझ लें यहाँ पर x माइनस 2, ये आपके पास में x माइनस 2, हाँ ये आपके पास 4 आएगा और यहाँ पे ओनली x आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे देखें 2 है और ये होगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। एक बार फिर से रीचेकिंग इसमें जरूर करते हैं क्योंकि ये एक बार रॉन्ग हो चुका है, तो 4x अपॉन x माइनस 2, ओके, ये आपके पास 2x² आ गया, ये आ गया, ठीक 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 ठीक, ये आ गया। आगे चलते हैं, 2 से 2 कैंसल, x³/3 प्लस ये आपके पास 4x है प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c, और हाँ अभी तो यही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मे भी यही होगा, ओके, क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और फिर भी यदि कहीं पे कोई फॉल्ट हो तो इतने क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं कि आप कर सकते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज 19.4 कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। इसके सभी क्वेश्चन करें, जो प्रीवियस लेक्चर हुए उन सभी को ध्यान से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको इससे भी आने वाले क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएं। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।